हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में आप लोगों को डबल फिलर बताने जा रहा हूं, जो कि बैंक पीओ में पूछता है। अब तो जनरली किसी भी एग्ज़ाम में, कभी कभी एसएससी के एग्ज़ाम में भी डबल फिलर पूछते देता है, लेकिन बैंक पीओ में तो अवश्य ही पूछता है। तो हम लोग सीखेंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स डबल फिलर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को छांटने का प्रयास करेंगे ग्रामर से, और उसके बाद ऑप्शन में आंसर में हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं ग्रामर से ऑप्शन को छांटते हैं कि क्यों नहीं होगा, कौन ऑप्शन नहीं होगा। लिबरलाइजेशन हैज, अब देखिए यहाँ पर हैज आ गया, तो हैज आ गया, तो हैज के बाद भी थ्री, ये तो सही है। तो लिबरलाइजेशन हैज रिमूव्ड ऑल द लीगल, अब यहाँ पर तो कुछ भराएगा। अब क्या भराएगा पहले हम लोग देखते हैं। एंड के बाद यहाँ पर भी वर्ब भरना है। अब देखिए एंड के बाद जो वर्ब भरना है, तो एंड के बाद तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, भी3 आना चाहिए। एंड के बाद यहाँ पर भी3 आना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि यहाँ पर हैज है, और हैज के बाद रिमूव, यहाँ पर हैज के बाद तो भी3 होता ही है। तो एंड के पहले जो पार्ट सफिक्स स्पीच होता है वही एंड के बाद होता है। इस रूल में जाएंगे हम लोग। तो हैज के बाद ये भी3 है, तो लिबरलाइजेशन हैज यही लेकर आएंगे रिमूव्ड, फिर पढ़ेंगे एंड लिबरलाइजेशन हैज, यहाँ पर भी3 आएगा। हैज के बाद भी3 चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, पांचवा ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्योंकि थ्रो क्या होता है, थ्रो भी2 है, थ्रो भी2 है, और इसका भी3 थ्रोन होता है, थ्रोन। भी3 क्या होता है, थ्रोन। अगर थ्री के बदले में थ्रोन रहता तो यहाँ पर आ सकता था। तो ई ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। बैटल मीन्स तो लड़ाई होता ही है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को छांटेंगे इसी तरह से सोच करके कि कैसे ऑप्शन को छांटे। अब देखिए ये भी भी3 है, ये भी भी3 है, ये भी भी3 है, ये भी भी3 है। अब इस आधार पर एक भी नहीं छाटा। यहाँ पर ये चारों में से कोई भी आ सकता है। अब सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। बैरियर्स मीन्स क्या होता है, रुकावट या बाधा। हर्डल मीन्स होता है बाधा। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। और मैनिपुलेशन का मतलब होता है चालाकी। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, चालाकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहता है कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, यानी कि नियम कानून जब आसान हो जाता है, नियम कानून सरल हो जाता है कोई काम करने में, उसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। तो जब उदारीकरण हो गया, लिबरलाइजेशन हैज रिमूव्ड, हटाया है। अब देखिए क्या हटाया है, रिमूव्ड ऑल द लीगल मैनिपुलेशन, सभी कानूनी चालाकी को हटाया है। तो कानूनी चालाकी नहीं होता है, चालाकी से यहाँ पर मैनिपुलेशन सेट नहीं कर रहा है, ये हमारा कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ कुछ है, उस चीज़ को लिबरलाइजेशन रिमूव किया है, हटाया है। आपका बैरियर्स भी आप डाल सकते हैं, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, यानी कि अच्छा ऑल द, एक चीज़ और है, मैनिपुलेशन यहाँ पर इसलिए भी नहीं होगा कि यहाँ पर ऑल है, तो ऑल के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या आएगा, पुल्लल आएगा। ऑल के बाद नाउन आएगा तो क्या होगा, पुल्लल होगा। तो ऑल द लीगल, अगर मैनिपुलेशन में एस लगा रहता तो सोच भी सकते थे। तो यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर मैनिपुलेशन है, तो इसलिए यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया। बैरियर्स होगा, हर्डल्स होगा, ये सब सेट कर रहा है। अब इसमें अब हम लोग देखना है कि कौन जाएगा। तो ऑल द लीगल बैरियर, सभी लीगल रुकावट को या बाधा को हटाया है। एंड ओपेंड फ्लड गेट्स, और फ्लड गेट खोला है टू मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए फ्लड का गेट जो है, यानी कि बाढ़ का गेट जो बंद रहता है, गेट बंद रहता है बाढ़ को रोकने के लिए, तो उस गेट को क्या कर दिया है, खोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन होगा। अब यहाँ पर अवार्डेड, अवार्ड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार देना। तो ये कोई काम करते हैं हम लोग तब पुरस्कार मिलता है, तो इसमें अवार्ड का कोई चर्चा ही नहीं है। अच्छा, गार्ड का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। गार्ड मीन्स क्या होता है, रक्षा करना। रक्षा करना का सेंस नहीं है। अब एक बार फिर से, उदारीकरण सभी कानूनी बाधाओं को, बैरियर्स को, बाधाओं को हटा चुका है। और ओपन फ्लड गेट्स, और फ्लड गेट्स को ओपन कर चुका है टू मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। इस तरह से बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑन सम ऑफ द टाउन्स हैज क्रिएटेड। अब देखिए यहाँ पर हैज आ गया, हैज, तो हैज आ गया, तो हैज के लिए सब्जेक्ट कौन चाहिए, हैज के लिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए।
तो यहाँ पर द टाउन्स एक नाउन हो गया और प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ पर एक नाउन की आवश्यकता है, तो नाउन यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, तब यहाँ पर हैज वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए देखते हैं क्या, तो ये पहला में सब में जैसे अटैक है, बम्बार्डमेंट है, सोवर है, रेड है और स्पेल है, सब सिंगुलर है। और सब नाउन और वर्ब दोनों होता है, नाउन वर्ब दोनों सब, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन को हम छांट नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, हैज क्रिएटेड, क्रिएट किया है। तो क्या क्रिएट किया है, यहाँ पर कोई सी चीज़ है, क्रिएट किया है पैनिक। अब एमॉन्ग द रेसिडेंट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पर सी होगा। देखिए कैसे, द बम्बार्डमेंट, बम्बारी, बम्बार्डमेंट का मतलब बम्बारी, तो बम्बारी जो है ऑन सम ऑफ द टाउन्स, शहरों में से कुछ पर बम्बारी, शहरों में से कुछ पर बम्बारी, यानी कुछ शहरों पर जो बम्बारी हुआ, हैज क्रिएटेड पैनिक, आतंक या भय, तो आतंक फैला चुका है, क्रिएट कर चुका है। एमॉन्ग द रेसिडेंट्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दूसरे हिस्सों के निवासियों के बीच में क्या कर चुका है, आतंक पैदा कर चुका है। अब देखिए अवेयरनेस की बात है, जागरूकता का बात है, तो यहाँ पर कोई काम, बढ़िया काम हम लोग अभियान चलाते हैं, क्या करने के लिए, जागरूकता करने के लिए। अच्छा, रेड मीन्स क्या होता है, छापा मारना, तो रेड पुलिस छापा मारती है, यहाँ कुछ छापा मारने का सेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा अटैक, तो अटैक होगा, अटैक तो मान लीजिए हो सकता है कि द अटैक ऑन सम ऑफ द टाउन्स हैज क्रिएटेड, तो जब अटैक आपका आक्रमण हो गया, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा होता है, तो यहाँ पर महत्वाकांक्षा सेट नहीं करेगा। जब हम लोग अटैक होगा शहर पर, तो यहाँ पर निगेटिव काम होगा, महत्वाकांक्षा नहीं होगा, यहाँ से कैंसिल हो गया। ये सोवर का मतलब तो फवारे या झरना होता है, फवारा या झरना होता है, यहाँ पर झरना का सेंस नहीं है। डैम्पनेस मीन्स क्या होता है, नमी या गीलापन, डैम्पनिंग का मतलब नमी या गीलापन। ये स्पेल मीन्स हीजे या लिखना होता है, स्पेल ये जो हम लोग स्पेलिंग जो बोलते हैं स्पेल वही है। सेटिस्फैक्शन मीन्स क्या होता है, संतुष्टि। तो इसमें ऑप्शन छट गया सब कि इसमें कोई सेट नहीं कर रहा है, सी मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पर भरना है टू है, यहाँ पर देखो टू है, तो डॉट 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 के बाद जनरली जब प्रीपोजिशन रहेगा डॉट 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 के बाद, तो ये जनरली फिक्स लेकर आता है, यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन वाला कोई लेकर आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कंट्रेरी टू भी होता है, अकॉर्डिंग टू भी होता है, तो ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, दोनों जा सकता है। ठीक है, अच्छा प्रूविंग टू नहीं होता है, बोविंग टू होगा, बोविंग टू लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं पॉइंटिंग टू भी होता है। अब सबका मीनिंग देखते हैं, डिवोशन मीन्स समर्पण होता है, डिवोशन का मतलब समर्पण। फॉरकास्टिंग मीन्स क्या हो गया, भविष्यवाणी, फॉरकास्टिंग मीन्स भविष्यवाणी हो गया। प्रूव मीन्स यहाँ साबित करना हो गया। ये बो मीन्स झुकना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एक वाला होगा, कंट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ, प्रसिद्ध विश्वास के विपरीत। कंट्रेरी टू का मतलब हो जाएगा के विपरीत, यानी कि जो पॉपुलर बिलीफ है किसी चीज़ के प्रति जो विश्वास काफ़ी फैला हुआ है उसके विपरीत। अब विश्वास क्या फैला हुआ है कि एवरी एस्ट्रोलॉजर नर्चर्स ब्लाइंड फेथ इन फेट, कहता है कि प्रत्येक जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी लोग हैं, हाथ देखने वाले, नर्चर ब्लाइंड फेथ इन फेट, भाग्य में अंधा विश्वास करते हैं। नर्चर मीन्स होता है पालन पोषण करना, तो यहाँ पर विश्वास को पालन पोषण करते हैं मतलब विश्वास करते हैं। ये कहता है कि जो पॉपुलर बिलीफ है कि प्रत्येक जो हाथ रेखा देखने वाले लोग हैं वो भाग्य में विश्वास करते हैं, इसके विपरीत यहाँ पर आएंगे, इसके विपरीत आवर एस्ट्रोलॉजर बिलीव्स, हमारा एस्ट्रोलॉजर विश्वास करता है इन एक्शन, एक्शन में विश्वास करता है, काम में विश्वास करता है। यानी कि अब देखिए अकॉर्डिंग टू भी हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ के अनुसार, तो अनुसार जब होगा दैट की एवरी एस्ट्रोलॉजर नर्चर्स ब्लाइंड फेथ इन फेट, यहाँ पर भाग्य में विश्वास करता है। और यहाँ पर कहता है कि यहाँ कॉमा दे दी, यहाँ से उल्टा लेकर आ गया, तो जो भाग्य में विश्वास करता है उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा एक्शन में विश्वास करता है, यानी कि काम में विश्वास करता है। ये थॉट्स का मतलब क्या होगा, बहुत सारा विचार, जो बहुत सारा विचार में विश्वास करता है, नहीं एक्शन में विश्वास करता है। इसके विपरीत है ना, कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं कि भाग्य में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजर जो है किस में, एक्शन में विश्वास करते हैं।
तो इसमें एक एक मारेंगे तो कंट्रेरी टू से पकड़ में आ रहा है, कंट्रेरी टू याद रहेगा तो ये जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हीज हैज यील्डेड हिम द फ्रूट। देखिए यहाँ पर फ्रूट का मतलब होता है फल, फ्रूट मीन्स क्या होता है फल। तो फल जब दे दिया तो ये कोई पॉजिटिव चीज़ लेकर आएगा, ये आपका पॉजिटिव चीज़ लेकर आएगा, ठीक है। तो कहता है कि अब देखिए यहाँ पर हैज है, ऑप्शन छाटेंगे, यहाँ पर हैज है तो हैज है तो हीज है, हीज के साथ यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया तो यहाँ पर कोई नाउन होना चाहिए। नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए कि ये जब सिंगुलर नाउन हो जाएगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इफोर्ट्स वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। बी नंबर को हम छांट दिए इसलिए यहाँ पर इफोर्ट में एस लगा हुआ है, अगर इफोर्ट्स के यहाँ डालेंगे तो हैज को हैव करना पड़ेगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये फेट, एक्शन, इम्फेसिस और परसेवरेंस, परसेवरेंस तो हमारा होगा ही। अब देखिए क्यों होगा, हिज परसेवरेंस उसका दृढ़ता या हठ, उसका हठ या जिद, हैज यील्डेड उत्पन्न कर चुका है उसे द डिजायर्ड फ्रूट, डिजायर्ड का मतलब क्या हो गया, वांछित, चाहा हुआ, तो वांछित परिणाम फल क्या कर चुका है, वांछित फल का उत्पादन कर चुका है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन मारेंगे, डी। फिर से अब देखो हिज फेट उसका भाग्य, तो उसका भाग्य जो है यील्डेड हिम द अनडिजायरेबल फ्रूट, उसका भाग्य अनडिजायरेबल फ्रूट उत्पन्न किया है। भाग्य जो है अवांछित, जो नहीं चाहता है उस चीज़ को लाया, ये नहीं होगा। थोड़ा देर की लग रहा है कि होगा लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रूट की बात है। हिज एक्शन, उसका एक्शन जो है हैज यील्डेड हिम द वाइबल फ्रूट, वाइबल फ्रूट नहीं होगा। यहाँ पर कहने का मतलब कि जब हम लोग कोई चीज़ में सतत प्रयास करते हैं तो उसका डिजायर्ड रिजल्ट हमारा आता है, डी मारेंगे। नेक्स्ट अब देखो हिज कंट्रीब्यूशन, अब देखिए इसमें कैसे भरेंगे, हिज के बाद कंट्रीब्यूशन है, अच्छा वाज के बाद यहाँ पर बाई है, बाई यानी कि पैसिव वॉइस में यहाँ भीतरी चाहिए, देखो सब में, इसमें भीतरी, इसमें भीतरी, सब में भीतरी है, इस आधार पर एक भी नहीं छटा। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की बात है कि उनका योगदान, कैसा योगदान होगा, टू द सुनामी रिलीफ, सुनामी राहत के लिए, सुनामी एक समय तूफान आया था उसका बात हो रहा है, रिलीफ फंड के लिए वाज बाई हिज स्टाफ मेंबर्स, और उनके स्टाफ के मेंबर हैं, तो ये कैसा कंट्रीब्यूशन करेंगे सुनामी के रिलीफ के लिए। तो जब कंट्रीब्यूशन करेंगे, यहाँ पर सुनामी आया था तो पॉजिटिव ही होगा, ऐसे सोचना है, नेगेटिव नहीं होगा। और उनके स्टाफ के मेंबर उनका क्या किए हैं, उनका क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, नोटवर्दी, नलिफाइड, एप्रिसिएटेड, जेनरस, ई मारेंगे। अब देखो क्यों, जैसे कि मीगर मीन्स क्या होता है, कम, तो उसका जो कम कंट्रीब्यूशन होगा सुनामी फंड के लिए तो वो एडमायर किया जाएगा स्टाफ मेंबर के लिए। अगर हम कम योगदान देंगे किसी चीज़ में तो प्रशंसा होगा, नहीं होगा। किसी चीज़ में ज़्यादा योगदान देता हूँ ना, प्रशंसा होगा। तो ये एक दूसरा का उल्टा हो गया, यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो गया। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है सहज या स्वतः, तो उसका स्पॉन्टेनियस कंट्रीब्यूशन, सहज कंट्रीब्यूशन सुनामी फंड के लिए वाज निलिफाइड, रद्द कर दिया गया था उसके स्टाफ मेंबर्स। तो देखिए यहाँ पर उसके स्टाफ के मेंबर्स हैं, तो यहाँ से मान लीजिए अगर स्वतः, लेकिन स्वतः कोई काम स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होता है, ठीक है, तो स्वतः कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कंट्रीब्यूट करने के लिए आदमी को एक हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, स्वतः नहीं होगा पहला चीज़। अच्छा दूसरा, कोई चीज़ रद्द होता है तो स्टाफ के मेंबर्स के द्वारा रद्द नहीं होता है, कोई चीज़ रद्द होगा तो सीनियर अधिकारी के द्वारा होगा, ठीक है। तो अगर हिज सीनियर ऑफिशियल रहता तब इसको डाला जा सकता था, ये नहीं होगा। अच्छा नोटवर्दी का मतलब हो गया ध्यान देने योग्य, आई इम्प्रूव मीन्स क्या होता है, विकसित, तो ध्यान देने योग्य कंट्रीब्यूशन को वाज इम्प्रूव्ड, विकसित किया गया था, नहीं ये तो नहीं होगा, सेट नहीं कर रहा है, ये भी हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया था। नेग्लिजिबल जब कंट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर सैंक्शन, निर्गत, सैंक्शन मीन्स क्या होता है, निर्गत करना या जारी करना, तो उसके स्टाफ के मेंबर के द्वारा इसको सैंक्शन किया जाएगा, ये भी नहीं होगा, 5 नंबर होगा। हिज जेनरस कंट्रीब्यूशन, उसका उदारता से भरा हुआ योगदान, यानी कि बहुत योगदान दिया था सुनामी रिलीफ फंड के लिए, जब दिया था वाज तो एप्रिसिएटेड, उसका प्रशंसा किया गया था। यानी कि जब जेनरस, उदार होकर यानी कि दिल खोलकर योगदान दिया तो एप्रिसिएट किया गया, किसके द्वारा, उसके स्टाफ के मेंबर्स के द्वारा एप्रिसिएट
किया गया। क्लियर समझ में आ गया सब? ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो को एकदम बार बार देखते रहना है और फिल इन द ब्लैंक्स कई तरह के और वीडियो मिलते रहेगा। आप लोगों को केवल देखते रहिए और देखकर कुछ सीखना है इसमें से, और सीखने के बाद इसको सब्सक्राइब भी करना है और इष्ट मित्र में शेयर भी करना है। वीडियो लिंक क्या कर देना है, शेयर करना है, ताकि इसमें वृद्धि हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।